अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देन देयर वर नन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देन देयर वर नन जो नावल है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले है थीम्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन क्वेश्चंस के जो नोट्स हैं वो मेरी वेबसाइट पर दिए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर आप क्लिक करके जो है नोट्स भी देख सकते हैं इसके। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोमिनेंट थीम्स। जो अहम थीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं इस नावल में। थीम ऑफ जस्टिस, अगर हम कंप्लीट नावल को देखें तो वो इसी थीम के गिर्द घूमता है, थीम ऑफ जस्टिस के। क्योंकि जस्टिस वारग्रेव जो होता है वो उन लोगों को जस्टिस देना चाहता है, इंसाफ देना चाहता है उन लोगों को जिनको किल किया गया था। लेकिन उनके जो किलर्स थे वो उनको कोर्ट में कोई सज़ा नहीं मिली थी, कानून के मुताबिक कोई सज़ा नहीं मिली थी। तो जस्टिस वारग्रेव जो है वो उनको सज़ा देना चाहता है। तो क्वेश्चन फिर भी ये रहता है कि क्या जस्टिस वारग्रेव जो है उस वो जो उन लोगों को सज़ा देता है जिन्होंने किलिंग की थी, क्या ये सही तरीका था उनको सज़ा देने का। सज़ा देने का तरीका कंप्लीट नावल में आपने देखा कि उसने वन बाय वन जो है वो सब को किल किया। सेकंड इम्पोर्टेंट थीम जो इस नावल के अंदर है वो है थीम ऑफ लव। इस नावल के अंदर थीम ऑफ लव भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट करेक्टर है एक जिसका नाम है वीरा क्लेथ्रोन। वीरा क्लेथ्रोन जो है वो सिरिल का कत्ल इसलिए करती है उस छोटे बच्चे का, ताकि जो वीरा का बॉयफ्रेंड है होगो वो अमीर हो सके और सिरिल की जो प्रॉपर्टी है वो होगो को मिल सके। होगो चूँकि पुअर मैन था, पुअर लड़का था, तो वो शादी नहीं कर सकता था वीरा से जब तक उसके पास मनी ना हो। तो इस तरह से वो उसको अमीर बनाना चाहती थी ताकि वो शादी कर सकें। तो थीम ऑफ लव भी है, उसने अपने लव की वजह से उस छोटे बच्चे को मारा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो थीम है उसकी अगर हम बात करें वो है थीम ऑफ गिल्टीनेस। तो इस नावल के अंदर जो अक्सर करेक्टर है उनको गिल्टी फील होता है, उनको अपना ये जुर्म महसूस होता है जो उन्होंने पास्ट में किया था। जब वो देखते हैं कि गेस्ट को वन बाय वन किल किया जा रहा है और उनको पहले रिकॉर्डिंग में भी बताया जाता है कि उनके उनके जुर्म कौन सा है, तो सबको जब बताया जाता है और सब अपने बेड में वापस जाते हैं सोने के लिए जब, तो वो सब अपना जो पास्ट है उसको याद करते हैं कि उन्होंने किस तरह से माजी में जराइम किए थे। वीरा क्लेथ्रोन भी और भी बहुत से करेक्टर हैं, इमली ब्रेड भी, वो भी अपने पास्ट को याद करती रहती है। तो उनका पास्ट उनको हॉन्ट करता है ऑल द टाइम इन द नावल। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट थीम है थीम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, थीम ऑफ क्लास, थीम ऑफ रेसिज्म। तो ये एक इम्पोर्टेंट थीम है क्योंकि कुछ रिमार्क्स से ये भी पता चलता है कि थीम ऑफ रेसिज्म को शो करने की कोशिश की है अगाथा क्रिस्टी ने। क्योंकि जब फिलिप लोम्बार्ड ने 21 पीपल को किल किया था अफ्रीका के अंदर, तो इस चीज़ को जस्टिफाई किया था वीरा क्लेथ्रोन ने। क्योंकि वो जो 21 पीपल थे वो इंग्लिश पीपल नहीं थे, वो गोरे लोग नहीं थे। तो इस वजह से उसने इस चीज़ को जस्टिफाई किया कि अगर उनको किल कर दिया है उसने, फिलिप लोम्बार्ड ने, तो ये कोई जुर्म नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबलिज़म से मुतल्लिक। सिंबलिज़म मुख्तलिफ सिंबल्स का यूज़ किया गया है इस नावल के अंदर। एक तो स्टॉर्म का यूज़ किया गया, इसके अलावा रेड मार्क जो जस्टिस वारग्रेव के फोरहेड पर होता है उसको भी सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया। इसके अलावा फूड को भी यूज़ किया गया सिंबल के तौर पर, और इसके अलावा एक और सिंबल भी यूज़ किया गया, स्टैचूज़ का सिंबल यूज़ किया गया। स्टैचू चूँकि वन बाय वन कम होते हैं, जिस तरह से मर्डर होते हैं साथ साथ एक स्टैचू भी कम होता चला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंट करेक्टर्स। इस नावल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, उसमें वीरा क्लेथ्रोन है, फिलिप लोम्बार्ड एंड जस्टिस वारग्रेव। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। इन पर नोट्स भी लिखे हुए हैं, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट से वो नोट्स भी देख सकते हैं। तो फिलिप लोम्बार्ड और वीरा क्लेथ्रोन एंड जस्टिस वारग्रेव एग्ज़ाम के लिहाज से भी यही 3 इंपॉर्टेंट हैं। अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम ऑफ यूएन ओवन, मिस्टर ओवन। तो यूएन ओवन का जो नाम है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस नावल के अंदर। असल में बात यह है कि इस तरह का कोई आदमी था ही नहीं यूएन ओवन नाम का। जस्टिस वारग्रेव ही होता है जो ये पूरा वाकया जो है बनाता है, पूरी प्लानिंग करता है, सबको बुलाता है और यूएन ओवन का नेम इस्तेमाल करता है। और नावल के अंदर ही जब गेस्ट जो है यूएन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं यूएन का मतलब है अननोन, अननोन ओवन।
इसका मतलब है कोई इस तरह के नाम का कोई आदमी असल में था ही नहीं, क्योंकि जस्टिस वारग्रेव ने यही नाम यूज़ करके सबको बुलाया था और कोई भी इस आदमी को नहीं जानता था। देन देयर वर नन के ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।